हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा भ्रूण का विकास चल रहा था। भ्रूण के विकास में तीनों जनन स्तरों का निर्माण हो चुका था, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आज हम पढ़ने आगे इसको बढ़ाते हैं। तो हमारा जो हो गया था वो कहाँ तक पूरा हुआ था? जैसे ट्रोपोब्लास्ट जो है बाहरी स्तर, अपने ये जो कोशिकाएं जो थी इन कोशिकाओं से एपिब्लास्ट कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं के बाहर ये जो स्तर पाया जाता है, ये कौन सा स्तर था? ट्रोपोब्लास्ट। ये कौन सा स्तर था? ट्रोपोब्लास्ट। तो ये जो कोशिकाएं थी ये कौन से स्तर की कोशिकाएं हैं? ट्रोपोब्लास्ट की। और यहां पर जो है बाहर की तरफ किसका निर्माण हो रहा था? कोरियोनिक विलाई। ये जो थे किसका निर्माण हुआ? कोरियोनिक विलाई का। अब देखो यहां पर ये जो कोशिकाएं थी जो अपन ने, इसके द्वारा किसका निर्माण हुआ था? पीतक कोश का। ये कौन सा जनन स्तर है? एंडोडर्म। तो इस स्तर की कोशिकाएं कौन सा जनन स्तर बनाती है? एंडोडर्म। इस स्तर की इस सिरे की कोशिकाएं हैं, ये तो क्या बनाती है? प्रिमिटिव गट का निर्माण करती। और इस सिरे की कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती है? पीतक कोश का निर्माण करती हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या मेसोडर्मल कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा किसका निर्माण हुआ? मेसोडर्म का। और इस स्तर की जो कोशिकाएं हैं आगे जाकर विभाजित करके ये जो है एक स्तर का निर्माण करती है ट्रोपोब्लास्ट के नीचे। इसे क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। क्या कहा जाता है? एक्टोडर्म। तो सबसे बाहरी जनन स्तर का जो निर्माण होता है वो किसका होता है? एक्टोडर्म का। ये तीनों क्या बन जाते हैं? जनन स्तर। आगे जाकर ये विभाजित होता है और आगे एम्ब्रियोलर डिस्क जो है। और दूसरी बात ये जो है ये कोशिकाओं, यहाँ पर पहले कौन सी कोशिकाएं थी? ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं जो धीरे धीरे नष्ट हो गई थी, राउबर्स कोशिकाएं कहलाती थी। और ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो गई? तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है? एक गैप उत्पन्न हो जाता है और जिसके कारण यहाँ एक गुहा बन जाती है। तो यहाँ जो अब संरचना का निर्माण होगा वो देखते हैं अपन। ये तो किसका? ट्रोपोब्लास्ट जनन स्तर है या ट्रोपोब्लास्ट। और यहां पर अब क्या होगा? ये कोरियोनिक विलाई। और यहाँ एक जनन स्तर का निर्माण जो यहाँ पर जो इस तरीके से गुहा बन जाती है और यहाँ पर भी एक क्या बन जाती है? ये जनन स्तर ये है। इस तरीके की एक संरचना बन जाती है जिसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोनल डिस्क कहा जाता है। और अब देखो ये जो संरचना, ये तो क्या? कोरियोनिक विलाई। और ये जो संरचना है, ये संरचना कौन सी? इनके बीच में अर्थात कोरियोनिक विलाई और उसके बीच में जो गुहा उत्पन्न होती है, तो ये जो है ये कहलाती है एमनियोन गुहा। कौन सी कहलाती है? एमनियोन। एमनियोन गुहा, जिसमें कौन सा द्रव भरा रहता है? एमनियोन द्रव भरा रहेगा। एमनियोन द्रव। और ये जो है ये क्या कहलाएगा? पीतक कोश या प्राथमिक पीतक कोश।
ये हो गया नहीं। अब देखो यहां पर क्या होगा कि ट्रोपोब्लास्ट जो है, इस ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एक कोशिकाएं स्त्रावित की जाती है और यहाँ पर जो ये गैप है इसमें क्या बन जाए, ये कोशिकाएं जमा हो जाती हैं। इस तरीके से, और ये जो कहलाता है ये कहलाएगा अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। क्या कहलाएगा? अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। ये जो है ये कहलाएगा अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो है तो ये क्या कहलाएगा? अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। तो अब क्या, अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। अब ये क्या करेगा, इसमें कोशिकाएं जो हैं धीरे धीरे, कुछ कोशिकाएं इधर जमा हो जाती है इसकी और कुछ कोशिकाएं इधर जमा हो जाती है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोशिकाएं जमा हुई है उनके बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? गैप उत्पन्न हो जाता है। तो जो नेक्स्ट जो संरचना बनेगी वो बनेगी, इसको अपन यहाँ बना देते हैं। तो नेक्स्ट जो संरचना बनेगी ये तो ट्रोपोब्लास्ट हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? कोरियोनिक विलाई। और ये जो है ये एमनियोन गुहा, और यहाँ पर जो है ये एपिब्लास्ट कोशिकाएं, और यहाँ पर एक अतिरिक्त गुहा जो है वो बन जाती है जिसे क्या कहते हैं? पीतक कोश। और इस पीतक कोश यहाँ पर अब ये कोशिकाएं अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म जो हैं, इसकी कोशिकाएं जो हैं दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में जमा हो जाती है। इधर यहाँ पर ये दो भागों में जमा नहीं होता है, अर्थात इसके बीच में एक अतिरिक्त गुहा और बन जाती है। इस तरीके से, तो ये जो है ये गुहा कहलाएगी अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा। क्या कहलाएगी? अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा, अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा। अब देखो यहाँ पर अतिरिक्त भ्रूणीय देह गुहा, और ये जो है ये इधर जो है ट्रोपोब्लास्ट के नीचे का जो स्तर है ये क्या कहलाएगा? ये जो भाग है ये कहलाएगा वित्तीय अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। और ये जो है जो किसके, जो पीतक कोश के बाहर है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अंतरंग अतिरिक्त भ्रूणीय मेसोडर्म। हो गया नहीं हो गया? और आगे चलकर यही भाग जो हैं ये किसके अतिरिक्त जो भ्रूणीय झिल्ली होती है, कोरियोन और एमनियोन जो है उनका निर्माण होगा। यहाँ पर उनको भी देखेंगे अपन। तो ये, और यहाँ पर जो है ये जो अतिरिक्त मेसोडर्म जो है वो दो भागों में विभाजित नहीं होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है कि ये ट्रोपोब्लास्ट से जुड़ा हुआ रहता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे जहाँ से ये क्या होगा, भ्रूण, ये एम्ब्रियोनल डिस्क
अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां इस भाग से क्या होती है, जुड़ी रहती है। प्लेसेंटा भी का निर्माण भी कहाँ होगा, इधर ही होता है। क्लियर, तो ये बन जाते हैं। उसके बाद में किसका निर्माण होगा, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होगा, जो 4 प्रकार की होगी, एलेंटॉइस, कोरियन, एमनियन और पीतक कोश। ये 4 भ्रूणीय झिल्लियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो अभी अपन देखते हैं अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। क्या देखेंगे अभी अपन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां।